अस्सलामुअलैकुम। प्राइमरी हेल्थ केयर इन सिंध इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट किसी भी सूबे से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जो कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी बेसिकली वो आपकी सिंध में ही होगी। सिंध के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में होगी। इसके लिए अगर आपकी तालीम कोई भी, अगर आपने बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री अगर आपने की हुई है, या एटलीस्ट अगर आपने कम से कम भी कोई भी अगर ग्रेजुएशन की भी डिग्री की हुई है, तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप सबके लिए डाउनलोड करके रखी हुई है। सबसे पहले हम आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रीड करके बता दें, देन हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि कहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। स्टाफ अर्जेंटली रिक्वायर्ड। सबसे पहले पोजीशन की बात आ रही है तो आपके पास असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंट्स की जॉब है। इसके लिए अगर आपकी तालीम एमबीए फाइनेंस में या एमकॉम प्रेफरेंस बिल भी दी जाएगी। जिन्होंने बीबीए बीकॉम फाइनेंस में किया हुआ, एटलीस्ट अगर आपके पास फिर एक्सपीरियंस है तब भी ठीक है, अगर नहीं है तो फिर भी इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन्होंने साफ साफ यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया हुआ है। मटियारी, जामशोरो, खैरपुर, दादू, घोटकी, जैकबाबाद और कश्मोर में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। नंबर सेकंड पे आ रहा है सुपरवाइज़र सोलर सिस्टम की जॉब है। इसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या आपने कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस भी है तब भी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कराची में होगी। नंबर थर्ड पे आ रहा है सोशल ऑर्गेनाइज़र की जॉब है। अगर इसके लिए आपने मास्टर्स इन सोशल साइंसेज, प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। और ग्रेजुएट इन सोशल साइंसेज, मिनिमम अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है इन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, मिनोरिटी एंड एवेल्यूएशन, स्पेशली इन हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग मटियारी, मीरपुर खास, मिठी, दादू, सजवाल, सांगड़ एंड कराची में होगी। फिर आ रहा लेडी हेल्थ केयर विजिटर की जॉब है। अगर आपके पास डिप्लोमा इन एलएचवी कोर्स का है रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल या सिंध मेडिकल फैकल्टी से, तब आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी जामशोरो, मीरपुर खास, मिठी, कंबर, दादू, सखर, कश्मोर, खैरपुर, सजवाल, लाड़काना एंड कराची में होगी। नंबर 5 पे आ रहा है मिडवाइफ की जॉब है, जो कि आपके पास डिप्लोमा इन एलएचवी या एमडब्ल्यू कोर्स का है आपके पास रिकग्नाइज्ड इदारे से, तब भी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग मल्टीपल शहर से आप देख सकते हैं। फिर आ रहा है नर्स का है। उसके साथ साथ अगर आपके पास 3 साल का नर्सिंग का डिप्लोमा या बैचलर्स इन साइंस आपने नर्सिंग में की हुई है रजिस्टर्ड इदारे से, तब भी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तब भी। हैदराबाद, मटियारी, जामशोरो, बदीन, मिठी, सांगड़, उमरकोट, कंबर, नेशोरोफेरोज, सखर, घोटकी, शिकारपुर, खैरपुर, कोसार, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, कराची में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी नर्सिंग की। फिर आ रहे स्टाफ नर्स फीमेल के लिए जॉब है, जो कि अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग या बैचलर साइंस इन नर्सिंग प्लस डिप्लोमा इन मिडफ्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तब भी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप देख सकते हैं। इसी तरीके से फिर आपके पास स्टाफ नर्स की भी जॉब है, जो कि सिर्फ मेल के लिए है। इसके लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है सांगड़, उमरकोट, ठट्ठा, कंबर, खैरपुर, घोटकी, कश्मोर और शेखापुरा। फिर हमारे पास आ रहा है डिस्पेंसर, टेक्नीशियन ब्लड बैंक, टेक्नीशियन डेंटल, टेक्नीशियन हेल्थ, टेक्नीशियन लैब, टेक्नीशियन ऑप्थेल्मोलॉजी, टेक्नीशियन ओटी, टेक्नीशियन एक्सरे। इन सब के लिए आपके पास जो भी इन सब की नंबर 10 से लेके हमारे पास जो है 16 तक डिप्लोमा इन रिलेवेंट आपके पास होना चाहिए इसमें किसी भी एक फील्ड में। और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए सिंध मेडिकल फैकल्टी से या पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से। और आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेबल दिया जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग सिंध के जितने भी शहर से उन्होंने यहाँ पे सारे मेंशंस किए हुए हैं, यहीं पे आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। आप देख सकते हैं कि सांगड़, जामशोरो, कराची, सही है, सारे यहाँ पे सिटीज़ आ रहे हैं। फिर आ रहा है ऑपरेटर की जॉब है। इसके लिए अगर आपने बीएससी नविजन साइंस में किया हुआ है 4 साल की डिग्री के साथ,
तब भी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, उमरकोट, कंबर, नेशोरा फिरोज, जैकोबाद, कश्मोर, शिकारपुर, बदीन, जामशोरो, थरपारकर और मीरपुर खास में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। नंबर 13 पैरा टेक्नीशियन NICU की जॉब है। इसके लिए अगर आपने डिप्लोमा NICU में किया हुआ है और रिकग्नाइज इदारे से, तब भी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कराची, हैदराबाद, मिटियारी, जामशोरो, लाड़काना, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद जो कि नवाबशाह, बदीन एंड थरपारकर में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। ये थी इनकी नंबर ऑफ पोस्ट। 18 डिपार्टमेंट में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। अभी हम चलते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ, देन हम आपको इंशाल्लाह इनकी वेबसाइट भी विजिट करवा देंगे। हम आपको इसलिए एडवर्टाइजमेंट अपनी वीडियो में डिटेल से रीड करके बताते हैं ताकि इसमें कुछ ना कुछ बुलेट्स पॉइंट्स हमें याद हो जाते हैं, तब हम आपको वो भी शेयर करते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और कुछ प्लस नॉलेज भी शेयर करते हैं। और आपको जब आप खुद से भी एडवर्टाइजमेंट रीड करें तो आपको इतनी मुश्किल ना हो। आपने लास्ट डेट से पहले पहले एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है, जो कि 15 मार्च 2024 से पहले पहले आपने अप्लाई कर देना है। आपने अप्लाई किस तरीके से करना है? इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स कैन सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है www.ots.org.pk की वेबसाइट पर, जो कि अभी मैं आपको विजिट करवाऊंगा। इसके सिर्फ मामूली से चार्जेज हैं, जो कि आपको 220 रुपये पोस्ट के लिए पे करने होंगे। द मेंशन ऑफ द डिपॉजिट स्लिप के ऊपर आपके पास लिखा हुआ होगा, ठीक है। कंट्री वाइड ऑनलाइन ब्रांचेस में आप डिपॉजिट वगैरह करवा सकते हैं। एंड सेंट प्रिंटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप एट ORT's एड्रेस। जब आपने इनका एप्लीकेशन फॉर्म को आपने डाउनलोड करके उसे अच्छी तरीके से फिलअप करके फीस चलान वगैरह पे करके उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स OTS के एड्रेस पे भेज देने। वो भी कौन सा एड्रेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एप्लीकेशन मस्ट बी रीच एट द गिवन एड्रेस। आपने इनकी जो भी इनका गिवन एड्रेस है ये वाला, इस पर अपनी एप्लीकेशन लास्ट पहुंच जानी चाहिए 15 मार्च 2024 से पहले पहले। ओपन टेस्ट सर्विस विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेट रिसिप्ट फॉर दी। अगर आपने लेट वगैरह भेज दी तो इनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। 15 मार्च से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे पहुँच जानी चाहिए। आफ्टर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक OTS वेबसाइट। आपने जब इनकी फ़ीस वगैरह पे कर देनी है तो आपने रेगुलरली इनकी वेबसाइट को OTS की चेक करते रहना है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स के लिए, अपने रोल नंबर और स्लिप्स वगैरह के लिए, ठीक है। जनरल टर्म एंड कंडीशंस को आपने बता देंगे कि ये इन्होंने लिखी हुई है, ये इनका कंप्लीट एड्रेस है, ये इनकी एडवर्टाइजमेंट थी जो कि भी मैंने आपको रीड करके बता दी है। अभी हम चलते हैं अप्लाई की तरफ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे OTS की वेबसाइट खोली हुई है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। रनिंग प्रोजेक्ट्स में आते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर इन सिंध इन अ पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ सिंध। लास्ट डेट ये भी पब्लिश हुई है 1 मार्च 2024 को इसकी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। जैसे हम व्यू डिटेल पे दबाएंगे हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। ये सारे वही प्रोजेक्ट्स है जो कि अभी मैंने आपको बताई हैं। नंबर फर्स्ट पे आ रहा है असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंट्स की जॉब है। इसी तरीके से अगर हम इनकी एडवर्टाइजमेंट अपनी देख लें, असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट की जॉब है। नंबर सेकंड पे आ रहा है सुपरवाइजर सोलर सिस्टम की जॉब है। यहाँ भी हमारे पास ये सुपरवाइजर सोलर सिस्टम की जॉब है। प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन शेयर है, टाइप कौन सी है, लास्ट डेट वगैरह हर एक चीज़ इन्होंने यहाँ से डिफाइन की है। आपने सिंपली व्यू पे चले जाना है। जैसे आप व्यू पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे वेबसाइट ओपन न्यू पेज पे खुल जाएगी। यहाँ से आपने इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है ना, जो मैंने अभी आपको रीड करके बताई, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहीं से एडवर्टाइजमेंट इनकी डाउनलोड करके आप सबको रीड करके बताई है, तो आपने यहाँ से इसे अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, ठीक है। आपको समझ आ चुका होगा कि एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से डाउनलोड करनी है। फिर यहाँ से आपने डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप जैसे इस पर दबाएंगे तो आपके पास मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ओपन होगा इनका एप्लीकेशन फॉर्म। ये चले मैं अगेन कर लेता हूँ इसे, ठीक है। आप सबके लिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसे ओपन, और अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ जी, ठीक है। ये मेरे पास इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है ना, हर उसका एप्लीकेशन फॉर्म सेम है, बस ये चेंज होगा, हर एक का जॉब के एप्लीकेशन फॉर्म चेंज। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए मैंने अप्लाई किया है, तो मेरे पास यहाँ पे ऑटो पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो ओपन किया हुआ था, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे बैक कर लेता हूँ, तो यहाँ से अगर मैंने सुपरवाइजर सोलर सिस्टम या सोशल ऑर्गेनाइजर के लिए अप्लाई करना है, तो मैं व्यू पे चले जाऊँगा। जैसे मैं व्यू पे आऊँगा तो यहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से होपफुली आपको इतना क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ से साफ साफ मेंशन हुआ होगा कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे ये इनका, यहाँ से आपने एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। फिर यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक ऑनलाइन डिपॉजिट, ठीक है। ऑनलाइन डिपॉजिट भी आप कर सकते हैं अल्फला में, HBL में, ABL में, हबीब मेट्रो के थ्रू। उस ब्रांच का कोड आपने किस तारीख को डिपॉजिट किया वो भी। अच्छा, नोट एप्लीकेंट विल नॉट बी इंटर्ड विदाउट ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप। आपने इनको अपनी ओरिजिनल डिपॉजिट, जब आप ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करेंगे तो आपने अपनी पिक्चर्स अपने
मोबाइल में उस ट्रांजेक्शन की ले लेनी है, ताकि जब भी आपका टेस्ट वगैरह हो तो आपके पास वो लाजमी होनी चाहिए, इन्होंने लिखा भी हुआ है। और इसके अलावा यहीं पे आपके पास एक तस्वीर भी होनी चाहिए। टेस्ट सिटी सेंटर आपने कौन सा सिलेक्ट करना है आपने वो यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर आपका जो भी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट होगा आपने वो इंटर कर देना है। आप कौन से डोमिसाइल प्रोविंस हैं, सिंध रूरल और अर्बन, आपने वो इंटर कर देना है। फिर उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने आने के बाद सबसे पहले अपने यहाँ पे मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, अपना CNIC नंबर इंटर कर देना है। फिर आपने अपनी एज, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप शादीशुदा हैं या नहीं, आपने पोस्टल एड्रेस यहाँ पे इंटर कर देना है डिटेल से। आपने अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर, सेल नंबर और ईमेल एड्रेस। मैं अपने हर एक वीडियो में यही बात रिपीट करता हूँ कि आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये दोनों चीज़ें एक्टिव देनी होती है, ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है वो इन्हीं दोनों चीज़ों पर है। फिर आता है टिक ओनली वन सर्कल इन ईच रो। आपका मज़हब कौन सा है आपने वो इस पर टिक कर देना है। आप डिसेबल हैं या नहीं आपने वो कर देना है। फिर आपका जेंडर कौन सा है आपने वो एंटर कर देना है। फिर आप आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड हैं या नहीं आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपने डिजीज सर्वेंट हैं या नहीं आपने यस या नो। आप पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं, यस या नो। फिर इसके बाद आपने ये भी यस या नो कर देना है। ठीक है। यहाँ पे नंबर सेकंड पे आ रहा है क्वालिफिकेशन। इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यूर एप्लीकेशन विल बी डिक्लाइंड। आपने कोई भी हाफ इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है, आपने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इनकी ऐड करनी है। सबसे पहले आपने अपने यहाँ पे मैट्रिक लिख देना है, डिग्री का टाइटल, कौन कौन से आपके मेजर सब्जेक्ट्स थे, कौन सी ईयर में आपने पासिंग किए थे, कितने नंबर आए थे, कितने नंबरों में से, और आपने इदारे का क्या नाम है, बोर्ड का क्या नाम था। ठीक है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट का लिख देना है। फिर यही तरीक़ेकार फिर आपने अपनी बैचलर्स लिख देनी है। बैचलर्स की डिग्री आपने कौन से में की है, मेजर सब्जेक्ट कौन से थे, कौन से साल में मुकम्मल की है, कितनी CGPA आई है आपके, कितने नंबर, और कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने की है। इसी तरीके से बैचलर्स की लिख देनी है। अगर आपने कोई भी नहीं किया हुआ तो आपने सिंपली डैश लगाते जाना है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी डिप्लोमा वगैरह भी किया हुआ है, कोई भी सर्टिफिकेट से आपने उस सर्टिफिकेट्स का नाम, मेजर सब्जेक्ट आपने क्या पढ़ा है उसमें, कौन से साल में मुकम्मल किया है, कितने नंबर आए थे, कितने नंबरों में से, और उस इदारे का क्या नाम है। तो ये इनका था। नंबर थर्ड पे आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें आपके पास आ जाता है कि सारा एक्सपीरियंस जो जिस आपने गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट किसी में भी इदारे में आपने काम किया तो उस इदारे का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम, आपके वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया, आपने ये एंटर कर देना है। फिर आ रहा है अंडरटेकन बाय एप्लीकेंट। यहाँ पे अपने अपना मुकम्मल नाम या सन ऑफ या डॉटर ऑफ अपने वालिद साहब का नाम, आपने इसको मुकम्मल पढ़ने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर और उस तारीख आपने ऐड कर देनी है। फिर आपने अपना लेफ्ट हैंड का थंबनेल लगा देना है विद द हेल्प ऑफ, आपने इंक लेनी है ब्लू या ब्लैक, आपने उस इंक को अपना थंब डैप करके इस पे लगा देना है। ठीक है। फिर आ रहा है डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट। आपने ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स इनको भेजने हैं। फोटोकॉपीज आपके पास अटैच्ड होनी चाहिए। ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट इज अटैच ऑन द बैक साइड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करवा के इसकी बैंक साइड पे तस्वीर और ओरिजिनल कॉपी और CNIC की कॉपी आपकी बैक साइड पे एप्लीकेशन फॉर्म के अटैच होनी चाहिए। सिर्फ ये 3 चीज़ों के बाद आपने इस पर टिक लगा देना है। फिर आपने कुछ इनकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको कट करने के बाद आपने यहाँ पे ये वाले एड्रेस को आपने पेस्ट कर देना है। ये लिखा भी हुआ है, कट एड्रेस बॉक्स गिवन ब्लो एंड दी फिक्स विद दी गम ऑफ एन वैल्यू, मतलब लिफाफे के ऊपर आपने इस पूरे एड्रेस को पेस्ट कर देना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे बैंक ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगी। यहाँ से आपने ऑनलाइन फ़ी इनकी जो है पे कर देनी है 220 रुपये। ब्रांच कोड वगैरह A to Z आपने अच्छे तरीके से फिलअप करने के बाद मैं अभी ये भी आपको बता देता हूँ। आपने ब्रांच कोड लिख देना है, कौन सी तारीख को आपने पे की है, ब्रांच का नाम, यही सेम एज इट इज़ लिख देना है। आपने हबीब बैंक के थ्रू कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, अगर HBL के कर रहे हैं तो आपने इस पर टिक कर देना है। बैंक अल्फला के लिए कर रहे हैं तो उस पर, अलाइड पे कर रहे हैं तो उसके लिए हबीब मेट्रो फाइनेंस पॉलिटीन बैंक के पे कर रहे हैं तो आपने इस पर कर देना है। फिर आपने उसका अपना यहाँ पे अपने एप्लीकेशन नाम अपना लिख देना है, अपने वालिद साहब का नाम, आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर, आपने कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। सिंपली यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा कि मैंने अप्लाई कर रहा हूँ असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, तो मैंने यही पूरा सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख देना है। फिर आपने अपना यहाँ पे सिग्नेचर और आपने कैशियर के सिग्नेचर यहाँ पे होने के बाद ये सिंपली आपका इसे एक कॉपी आपने इनको भेज देनी है और एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो ये इनका सिंपल सा प्रोसेस था अप्लाई का, जो कि हमने आपको डिटेल में बता दिया है कि आपने किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है फॉर्म OTS की वेबसाइट पर। और OTS की वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ आपने इनकी
रजिस्ट्रेशन फॉर्म को किस तरीके से डाउनलोड करके कौन से एड्रेस पे भेजना है। तो इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी क्यूरी वगैरह हो, आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपके तमाम सवालात के जवाबात होनेस्टली देते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।